भावे भावना भाविए, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान, भावे केवल ज्ञान। आपने परमात्मा की अंग पूजा संपन्न की है और अभी आप परमात्मा की अग्र पूजा कर रहे हो। परमात्मा के सामने बैठकर जो की जाती है उसे अग्र पूजा कहते हैं। परमात्मा को स्पर्श करके जो की जाती है उसे अंग पूजा कहते हैं। अग्र पूजा के दौरान आप अभी परमात्मा के सामने बैठकर स्वस्तिक आलेखन करके तैयार हो चुके हो। स्वस्तिक का आलेखन मंगल हेतु होता है। स्वस्तिक जब करते हैं तो स्वस्तिक में जो यूज़ किए जाते वह चावल, वह अक्षत अखंड होने चाहिए। घर से साफ करके लाना है, शुद्ध लाना है और अच्छे वाले चावल लाना है और उससे भगवान के सामने आपको स्वस्तिक का आलेखन करना है। आपको परमात्मा को प्रार्थना करनी है कि प्रभु 4 गति से मुझे छूटना है और 4 गति में भ्रमण करने की यदि कोई वजह है, ये हमारी आत्मा ने कोई भी गति में जाकर सबसे पहले यदि कोई गलती की है तो वह है खुराक लेने की, पुद्गल ग्रहण करने की। और जैसे ही उसने पुद्गल ग्रहण किया, खुराक लिया, वैसे ही उसका शरीर का बंधारण शुरू होता है। तो वो आहार लेने की हमारी जो आदत है, खुराक लेने की, जिससे शास्त्रकार वैकुंठ आहार संज्ञा कहते हैं, वह आहार संज्ञा तोड़ने के लिए हमें परमात्मा को सामने नैवेद्य धर के पूजा करनी है, नैवेद्य पूजा करनी है। पर यह नैवेद्य आपको स्वस्तिक के ऊपर रखना है। नैवेद्य का मतलब सिर्फ शक्कर नहीं होती है, सिर्फ कोई मिठाई नहीं होती है, लेकिन नैवेद्य का मतलब घर पे आप जो खाते हो वह सब होता है और वह चीज भगवान के सामने धरनी है। आज जैन परंपरा में से यह बात छूट गई है और नैवेद्य पूजा में सिर्फ स्वीट रखी जाती है, शक्कर रखी जाती है और यही धर के आप नैवेद्य पूजा कर लेते हो। लेकिन इससे नैवेद्य पूजा संपन्न नहीं होती। आप खुद को खाने के लिए घर में जो बनाते हो वह भी भगवान के सामने धरना चाहिए, उसे नैवेद्य कहते हैं। अनाहारी पद में करया, विग्रह गई अनंत, दूर करीते दीजिए अनाहारी शिव संत। अनाहारी पद को प्राप्त करने वाले हे शिव संत, हे परमात्मा, हे कल्याण करने वाले, आप हमें भी अनाहारी पद दीजिए। कोई कहेगा कि तूने अनाहारी पद को कुछ समय के लिए भुगता तो है, तो अभी वापस क्यों मांगता है? तो कहते हैं
वैसा एक समय मात्र का अनाहारी पद हमें नहीं चाहिए जो हमने विग्रह गति में अनुभव किया था। जब हमारी आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में जाती है, उस वक्त जहां उसे मुड़ना आता है वहां उसको मोड़ लेना आवश्यक हो जाता है। वहां पर एक समय के लिए उसको अनाहारी पद की अनुभूति होती है, मतलब कि वहां वो आहार नहीं लेती है आत्मा। और इसलिए कहते उस समय तो तूने विग्रह गति में अनाहारी पद भुगता था, लेकिन कहते वैसी तो विग्रह गति वाली अनाहारी पद की प्राप्ति हमें मंजूर नहीं है। वो तो बहुत भुगत लिए, वैसा अनाहारी पद मैंने कई बार कर लिया। वैसे पद पर बैठकर क्या मतलब जहां बैठने के बाद लोग लात मारे। हमें परमानेंटली अनाहारी पद चाहिए कि जहां पर कभी भी कुछ भी खाने की आवश्यकता ही ना हो, वैसा अनाहारी पद चाहिए। और वह अनाहारी पद पाने के लिए हे प्रभु मैं आपके सामने आहार माने की नैवेद्य धर के पूजा कर रहा हूँ। यह मेरी प्रार्थना है। प्रभु मेरी प्रार्थना अवश्य आप सुनना। कितना खाया, एक यही जन्म में हमने कितना खा लिया। प्रतिदिन 3 टाइम हम खाते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर और शाम को 3 टाइम खाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वह 24 घंटे खाते ही रहते हैं। उसका मुंह खाली नहीं रहना मांगता है, वैसी उसकी मान्यता है। मुंह में कुछ तो होना चाहिए ना। और इसलिए वह जल्द खुद और अपने परिवार को मारने के लिए मुंह में तंबाकू गुटखा वगैरह डाल के ही रखता है और दिन भर चबाता रहता है। तंबाकू गधे भी नहीं खाते, लेकिन वैसी हल्की चीज जो कोई नहीं खाता है, जानवर भी नहीं खाते, गधा भी नहीं खाता, वैसी तंबाकू मनुष्य खाने लगा है। तंबाकू के खेत के आसपास कोई बॉर्डर करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कोई जानवर नहीं खाएगा। बाकी दूसरे धान के खेत के आसपास आपको बाउंड्री करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई जानवर घुस जाएगा और खा जाएगा और अनाज बिगाड़ेगा। आपकी आदत को छोड़ना, बार बार मुंह में कुछ न कुछ डालने की आदत छोड़िए, क्योंकि आपको सिर्फ यही काम नहीं करना है, खाना 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 और खाना। मनुष्य भूल गया। पुरानी कथा है, एक पुराण कथा है कि मनुष्य भगवान ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी को पूछा कि हमें कैसे जीना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उसको उत्तर दिया कि 3 बार नहाना, स्नान करना और 1 बार खाना। 3 बार नहाना, स्नान करना, 3 बार पूजा करना है, इसलिए 3 बार स्नान करना और 1 बार खाना। लेकिन मनुष्य ब्रह्मा जी के पास जब धरती पे आया, रटते 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 तो बीच में वह बात पलट गई और ऐसा हो गया 3 बार खाना 1 बार नहाना, 3 बार खाना 1 बार नहाना। और बेवजह मनुष्य 3 बार खा रहा है। यदि आप 1 बार बैठकर ढंग से खाना खा लो तो आपको 3 बार खाने की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं। बीमारियां बड़ी है तो 2 वजह से बड़ी है। लोग मरते 2 वजह से मरते हैं। एक,
अपोषण से मरते हैं, जिसको पूरा खाना, पौष्टिक खाना मिलता नहीं है, इसलिए अपोषण से लोग मरते हैं। और दूसरे नंबर में अति पोषण से मरते हैं। खाने की आवश्यकता नहीं है फिर भी खा लेता है, बिल्कुल भूख नहीं है लेकिन सिर्फ टाइम हुआ है इसलिए खा लेता है। टाइम पर घर में बन गया है और घरवाली चिल्ला रही इसलिए खा रहा है। दोस्त होटल में जाने का आग्रह कर रहे इसलिए उसके साथ कंपनी देने के लिए खा रहा है, बाकी भूख तो लगी नहीं। तो वैसे लोग जल्दी मरते हैं। इसलिए अनाहारी पद की प्राप्ति करनी है। जहां आहार वहां संसार। जिस जिस जगह पे जहां जहां जाओगे, जहां जहां आहार लोगे वहां संसार ही है। यह शास्त्र वचन है, जहां आहार वहां संसार। लेकिन आहार छोड़ो, अनाहारी पद की प्राप्ति करनी है तो आप भगवान के सामने धर के प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अनाहारी पद की प्राप्ति हो। जैसे आपको मिली है वैसा पद हमें चाहिए, और ऐसी भावना से भगवान के सामने यह धरना है। न करी नैवेद्य पूजना, न दरी गुरु नी सीख, ले से पर भवे असाता, घर घर मांग से भीख। कितने लोग मंदिर जाते तो यूं ही हाथ हिलाते चले जाते हैं, पूजा का एक भी द्रव्य कुछ भी सामान घर से वह ले जाता नहीं मंदिर में। जो सामान मंदिर में रखा हुआ है उसका यूज करके भगवान की पूजा करके वापस लौट जाता है, जैसे वह भगवान पे एहसान करने के लिए आया है, कुछ लेकर नहीं जाता। लेकिन याद रखना, देव, गुरु और ज्योतिषी वगैरह के सामने उनके पास कभी खाली हाथ मत जाना। उनके सामने धरने के लिए कुछ लेकर ही जाना। और कोई लोग दूसरी तरह के ऐसे होते हैं कि मंदिर जाते हैं, बटुआ ले जाते, बटुए में चावल रहते तो चावल का साथ्या कर देते हैं, और एक सिक्का पड़ा रहता है 1-2 रुपये का, वह धर देते, फल नैवेद्य नहीं धरते। कहते हैं कि न करी नैवेद्य पूजना, न धरी गुरु ने सीख। गुरु के मुख से सुनकर भी आपने नैवेद्य पूजा नहीं की तो समझ लेना ले से पर भवे असाता, अगले जन्म में उसको शारीरिक सुखाकारी नहीं मिलेगी, मानसिक शांति नहीं मिलेगी, असाता की अनुभूति होगी। असाता वेदनीय कर्म का उदय आएगा, परेशान हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां आएगी, और घर घर मांग से भीख, खाने के लिए भी मांगना पड़ेगा, वैसे हाल होंगे। मैं अलग एंगल से कहना चाहूँगा कि यदि आप भगवान के सामने नैवेद्य पूजा करते हो तो याद रखना कि परभव में आपको सुख शांति मिलेगी, शारीरिक अनुकूलताएं प्राप्त होगी, शारीरिक सुखाकारी मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आपका परिवार प्रसन्नता से भरपूर रहेगा, और आपके परिवार के सदस्य भी आपको सहायता देंगे, वैसे सदस्य मिलेंगे। परिवार में एक सदस्य क्रोधी आ गया तो मान लेना पूरा परिवार बिखर जाएगा। और आपको सहायता चाहिए, संपन्नता चाहिए, तो भगवान के सामने नैवेद्य पूजा प्रतिदिन अवश्य करें, अवश्य करनी चाहिए। और इसके बाद जो 3 डगली है दर्शन, ज्ञान और चरित्र की, उसके ऊपर आपको कुछ द्रव्य यानी कि कॉइन वगैरह रखना चाहिए, धरना चाहिए।
क्योंकि वह रत्न है। और लास्ट में आपको ये अग्र पूजा में करना है फल पूजा। फल हाथ में लेना है। कई लोग वैसे पड़ा रहता है फल और ऐसे ही साथी के ऊपर रख देते हैं, लेकिन नहीं, फल हाथ में लेना है और फल पूजा का धुआं बोलना है, भगवान के सामने फल धरना है और बाद में वसिष्ठ शिला के ऊपर रखना है। इंद्रादिक पूजा बणी, फल लावे धरी राग, पुरुषोत्तम पूजी करी, फल मांगे शिव त्याग, मांगे शिव फल त्याग। इंद्र महाराज अभी परमात्मा की पूजा करने के बाद भक्ति भाव से फल लेकर भगवान के सामने धरते हैं और कहते हैं कि हम यह त्याग करके आपके पास शिव फल की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। आखिरकार भगवान की पूजा का फल आपको मोक्ष मिलना है, संसार से मुक्ति मिलनी है, भव भ्रमण से मुक्ति मिलनी है, संसार की आदि व्याधि उपाधियों से मुक्त होना है, जाई जरा मरण शोक उससे मुक्त होना है। मनुष्य को परेशानी देती है व्याधि, बीमारियां, बुढ़ापा और मौत। ये तीन चीज जीवन में बहुत परेशान करते हैं। यदि आपको यह तीन चीज नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए, यदि आपको बुढ़ापा की अनुभूति नहीं चाहिए, बुढ़ापे की हालात नहीं चाहिए और आपको मौत नहीं चाहिए, तो आप भगवान की पूजा अवश्य करें, भक्ति भाव से करें। बीमारी आती है, सब इकट्ठा किया हुआ वैसा ही पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं आता, आप भुगत नहीं पाते। जब भुगतने की ताकत थी तब सामान नहीं था, सामग्री नहीं थी, और आज सामग्री बहुत कुछ है लेकिन शरीर अब साथ नहीं देता, वैसी बीमारियां आ गई हैं। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है, कोई पूछता नहीं, कोने में पड़ा रहना पड़ता है। लेकिन आप मन से मजबूत रहेंगे तो बुढ़ापे की कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं करेगी। बुढ़ापे की निशानी क्या है? उम्रा तो डूंगरा थया, उम्रा तो डूंगरा थया, मतलब घर का जो दरवाजा है वह भी पर्वत जैसा लगता है, वहां पर आप थोड़ा भी पांव ऊपर करके नहीं रख सकते, दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। माथे पड़ी टाल, खाड़ा पड़ा गाल, एवा गड़पन्ना हाल। सर पे से बाल निकल गए, मुंह में से दांत निकल गए और घर का आंगन भी मुश्किल हो गया बाहर निकलना, उसको लांग के बाहर निकलना मुश्किल हो गया, वैसा बुढ़ापा हो जाता है। लेकिन ऐसी वृद्धावस्था आपको नहीं चाहिए, तो आप भगवान की भक्ति भाव से पूजा कीजिए और पूजा करने के साथ आपको यह लाभ मिलता है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, परंपरा से आपको मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। और इस बीच आपको एक बात मुझे कहनी है कि जब आप धूप दीप करते हैं तब आप कभी कभार और प्रतिदिन भगवान के सामने चामर धरते हैं, और चामर जब धरते हैं तब आप मन में यह भावना बाते हैं कि परमात्मा समोसण में विराजमान है और मैं परमात्मा के पास में खड़े रहकर सेवक बन के चामर डाल रहा हूँ, जिससे परमात्मा की भक्ति हो रही है। बेबाजू चामर डाले
एक आगळ वज्र उछाले, जय मेरु धरि उत्संगे, इंद्र 64 मलिया रंगे। प्रभु पासन मुखड़ु जोवा, बहु भवना पातक खोआ। पूजा की ढाल है पाषाण, परमात्मा की पंच कल्याण की पूजा की ढाल है, ये जन्म कल्याण की पूजा की ढाल है। उसमें कहा है कि इंद्र महाराज जब परमात्मा को माता के पास से मेरु पर्वत पर ले जाते अभिषेक के लिए, तब इंद्र महाराज 5 रूप करते हैं और उसमें से 2 रूप से भगवान के आसपास खड़े रहकर चामर डालते हैं। बेबाजू चामर ढाले, एक आगळ वज्र उलाळे। हाँ, एक रूप से वो आगे वज्र लेकर चलते हैं और जय मेरु धरि उत्संगे, इंद्र 64 मलिया रंगे। और ऐसे प्रभु पास का, प्रभु का मुखड़ा देखकर जो खुश होता है उसको जीवन में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। चामर पूजा करते हैं, उसे चामर कहते हैं, चामर पूजा। और इसके बाद दर्पण लेकर भगवान के मुख दर्पण में देखते हैं, अरीसा में देखते हैं, कांच में देखते हैं। ये अरीसा या कांच या दर्पण जो है वह भगवान का मुख देखते हुए मन में यह भाव लाना है कि मुझे मेरी आत्मा देखनी है। प्रभु दर्शन करवा भणी, दर्पण पूजा विशाल, आत्म दर्पण थी जुए, दर्शन होय तत्काल। आत्म दर्शन करने के लिए दर्पण भगवान के सामने धरना है और उसमें भगवान का मुख देखना है। भगवान का मुख देखना वो तो प्रतीक है, लेकिन अपने आप को, अपनी आत्मा को जो देख लेता है उसको वहाँ तुरंत ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए भगवान के सामने दर्पण रखकर भगवान का मुख देखना होता है। और आखिर पंखा लेकर भी लोग भगवान को हवा डालते हैं। अग्निकोणे एक यौवनारे, रैणमय पंखो हाथ, चलत शिबिका गावती रे, सर्वसायली साथ, नमो नित्य नाथ जी रे। 56 कुमारिका जब भगवान का स्तुति कर्म करने के लिए आती है तब यह पंखा लेकर वह भगवान की सेवा करती है। और उसी तरह जब भगवान दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तब शिविका के अंदर अग्नि कोने में एक यमुना हाथ के अंदर एक पंखा लेकर खड़ी रहती है और भगवान को पवन डालती है और भगवान दीक्षा लेने के लिए चलते हैं। ये दृश्य की कल्पना करके आप भगवान के सामने पंखा डालें तो आपके मन में भी दीक्षा कल्याण की भावना पैदा होगी। इसमें शामिल होने का सौभाग्य जैसे मिला है वैसा आपको लाभ मिलेगा और ऐसी भावना के साथ आपको परमात्मा की अग्र पूजा करनी है। मतलब कि धूप दीपक के बाद चामर, दर्पण और पंखा का भी उपयोग कर लेना और इसके बाद स्वस्तिक करना और स्वस्तिक करने के बाद फल पूजा, नैवेद्य पूजा और फल पूजा कर लेना। अब यहाँ पर अग्र पूजा पूर्ण होती है। अब आता है भाव पूजा का प्रकरण, वह कैसे होता है वह मैं कल आपको बताऊंगा। धर्म लाभ, आशीर्वाद।